सारे जग विच अली वर्गा यारो मुश्किल कशा कोई ना। सारे जग विच अली वर्गा यारो मुश्किल कशा कोई ना। नारा है दर्द ला बंदिया जिंदगी दा वसा नारा है दर्द ला बंदिया जिंदगी दा वसा कोई ना। पीर मन ले अली 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 ते आखदा जग सारा अली कहण दा मैनू नहीं वल आया। जिन्नू वल आया वो वली होया अली लैके रहमत दी छल आया। मुश्किल उसदी आना आसान हो गई बूए अली दे जेड़ा भी चल आया। सारे जग विच अली वर्गा यारो मुश्किल कशा कोई ना। सारे जग विच अली वर्गा यारो मुश्किल कशा कोई ना। नारा है दर्द ला बंदिया अस्सलामुअलैकुम या अली मदद। आज मैं एक और जगह फ़कीर वाली की डिस्कवर कर रहा हूँ आपके लिए। फ़कीर वाली मेन जगह है ये रेलवे फाटक है और ये स्टेशन भी यहीं पर है। इसके इस तरफ जो फ़कीर वाली है वो नया शहर के नाम से है और इस तरफ अगर मेरे सामने अपने देखूँ तो यह फ़कीर वाली बस्ती है। तो हम बेसिकली फ़कीर वाली बस्ती में स्टडी कर रहे हैं और यहाँ के हम ठहरे अपने दोस्तों के साथ। और यहाँ हमारे आने का मकसद बहुत सारी जो हस्तियाँ हैं उनको डिस्कवर करना है आप लोगों के लिए, ताकि आप इनके बारे में जानें। ये बहुत पुरानी हस्तियाँ नहीं हैं जिनको 25-25, 30-30 साल भी नहीं हुए इस दुनिया से गए हुए। जो आज के दौर में भी लोग कहते थे ऐसे लोग नहीं मिलते जो कलंदर हो या वली हो या सूफ़ी हो या फ़कीर हो। ये ऐसे लोग हैं जो थोड़ा अर्सा पहले ही यहाँ से इनका जो है वो पर्दा हुआ है और ये दुनिया फ़ानी में चले गए और वहाँ जाकर फिर जब लौटते हैं ये यहाँ पर अपने मेन तुरबत पर और यहाँ पर फैज़ बांटते हैं। तो वो फैज़ जो है वो सर चढ़ कर बोलता है, लोगों की ज़बान पर है, लोगों के अमल में है और लोगों के रवैयों से दिखता है। फ़कीर वाली सिलेक्ट करने का मकसद ही हमारा ये था कि ये नाम ही रखा कि यहाँ बहुत सारे दरवेश और फ़कीर जो है वो यहाँ पे क़याम पज़ीर थे किसी ज़माने में, जो अब भी हैं, अब छुपे हुए आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं अपना जलवा जो है वो दिखा रहे हैं, खिदमत की शक्ल में, इल्म की शक्ल में, रियाजत की शक्ल में, इबादत की शक्ल में। आज जिस मैं वली को या जिस फ़कीर को मैं स्टडी करने आया हूँ वो बेनाम तो नहीं है, गुमनाम हीरो ज़रूर मैं इनको कहूँगा। ये वो सादात हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानते ये कहाँ से आए। बस ये पता है कि आखिरी बार ये कहाँ से इस जगह पर आए ट्रैवल करके, उससे पहले कहाँ की हिस्ट्री है वो नहीं पता। आए आगे बढ़ते हैं और मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। मैं आपका दोस्त आसिम अलम फेसबुक का। अब पंजाब में छोटी छोटी बातें आपके लिए लाया हूँ। मैं आया हूँ यहाँ पे एक सरकार के पास और यहाँ पे जो देखा वो हैरानगी हो गई। पुराने ज़माने में लंगर होता था और कहते थे कि सुबह सुबह जो है मत जला दी जाती थी, इसी आसरे पे कि कौन सी चीज़ कब किसको नसीब होगी और कौन क्या डालेगा कुछ नहीं पता। बलूचिस्तान में ये देखा था, ये रवायत अभी भी यहाँ पे है। यहाँ पे जो है ये कावे का लंगर होता है, कौन कहाँ से आता है क्या डालता है, कावा बन जाता है और कावा का जो है तबरुका सबको मिलता है। ये एक अनोखी चीज़ है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि ये चीज़ कैसी पूरी करेंगे। आप ये देखो कि रिज़्क़ का उसने हिसाब किताब सोचा है तो वही देगा ना। तो हम अपने बिलीफ पे यकीन करते हैं। मेरे सामने ही बहुत सारे लोगों ने आके यहाँ पे चीज़ें डाली और कावा तैयार हो गया और वो कावा जो है यहाँ पे सबको बांट दिया गया। मैं कहता हूँ कि बिलीफ पे बात करो। मेरे सामने ये चीज़ हुई तो मैंने सोचा आपके आगे शेयर कर दूँ। कौन यहाँ पे क्या बेच के आया, कौन यहाँ पे क्या परेशानी लेके आया, कौन यहाँ पे किस काम से आया,
बस वो दरगाह पे आया और उसने अपने हिसाब से उस चीज़ में डाल दी। कावा बनना था, कावा बन गया। इसी तरीके से यहाँ पे हर कोई जो है वो आता है, तकसीम हो जाता है, हर चीज़ें ज़रूरत होती है। मैं कहता हूँ ये कलंदर और वली जो है वो आपकी हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, चाहे खाने से लेकर हर चीज़ का। आप इनको समझने की कोशिश तो करें। कावा आपके सामने एक ज़िंदा मिसाल है, मेरे सामने, क्योंकि मैंने पिया है। और कावा जो है नायाब था। कौन सी चीज़ कब डली, जिसने मत जलाई उसने सोचा नहीं, और जिसने कोई चीज़ डाली वो सोचा नहीं, क्योंकि सोचने वाला ऊपर बैठा हुआ है, वही सब कुछ करने वाला है। वली बढ़ाएं और इन चीज़ों को यकीन में लाएं ताकि आगे आपके काम आए कि हमने यकीन करना है और हमारी हर चीज़ होना है, क्योंकि हमेशा यकीन पे ही सारा सफ़र होता है। अस्सलाम वालेकुम। ये वो मच है जो फजल बाबा ने अपने हाथों से बनाई थी, और यहाँ जब वो मुकीम थे फ़कीर पठान सैयद के, और अपने हाथों से बनाई, और दोनों यार जो थे वो यहाँ बैठा करते थे इसके गिर्द और इल्मी मुशाहिदा किया करते थे, और अपने आप को इस जहान में जहाँ जहाँ वो पहुँचा सकते थे, जहाँ जहाँ घूम सकते थे, या बैठ के मच के गिर्द जो है वो कई दिन जो है वो उनको गुजर जाते थे और रातें गुजर जाती थी। वो कहीं ना कहीं अपने आप को जो है वो इल्म के हिसाब से बिजी रखते थे। यहाँ के एक मलंग है, इनसे बात करते हैं, इस मच के बारे में भी जानते हैं। मेरा नाम तनवीर हुसैन है। अच मच या अली दा मच जंदे विच सच धुआं है जती शहबाज कलंदर दा आली बिस्तर खाक ठिकाने धुएं बल बल तख्त बनाया अरशों लथियां परियां कर दियां जारी चिप्पा गुलाबा कैठा फकीर दी निशानी है तरीका होवे तरीके नाल उठा लइए पढ़ सलवात दा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह या मोहम्मद या रसूल कर प्यारे दुआ कबूल सब तेरा नूर तेरी बेड़ी भरिया पूर बेड़ी ला मेरी बन्ने सोना नबी हजूर हक अल्लाह दे अल्लाह मेरी मदद कर अल्लाह मेरा बेड़ा पार ला दे अल्लाह है अल्लाह दे हबीब मेरे दिल दी आस पुजा मेरा बेड़ा पार ला या अल्लाह दे हबीब मेरे दिल दी आस पुजा मेरा बेड़ा पार ला या अल्लाह दे हबीब मेरे दिल दी आस पुजा मेरा बेड़ा पार ला अल्लाह दे हबीब दा मैना किए मुसलमानों तू रब दी करीम दे हक सदका हुसैन दा खेड़ा हो ही दिंदा जाओ सदा मी भरपूर हो चंगा भाई मैं एक बार घर जाना यार मच ता सच पंचतन दा मच दे बारे असीं तुहानूं दुनियादार की दस सकते हैं। एक आ मदनी यार सदा बहार दुश्मन नु दे हार अली मुर्तजा मुश्किल कुशा शेरे खुदा अली सरकार तेरी अर्श तो आई तलवार जिसका नाम सी जुल्फकार जिसका नाम है जुल्फकार मरहब का फिर दे टुकड़े हो गए चार बुरा नहीं किया फिर उस बाजार या अली या वली कर भली हर कूचे हर गली हर मैदान या अली जिसकी मदद या अली और कुल बला टली अली हैदर हक नबी सच बुरिया नु फक मौला अली दे दरवाजे वाल सच्चियां नु दा या अली कर भली हुसैनी लाल नबी दी याद आल नबी दी औलाद अली सदके जावा हजरत इमाम हनीफ दी शाना तो किन्ना तंग तक खून लियांदे ने अपने यार दे पीछे दीन दे अपनी जान लाया कर कसम खुदा दी ओदा रब नहीं रुसदा ते जिन्नू यार मनाउण दा चज कसम खुदा दी ओदा रब नहीं रुसदा ते जिन्नू यार मनाउण दा चज उस मक्के की वाट भी करनी ते जिन्नू यार दे डिठे ना हाजे उस तस्वीयां की रोलनियां माही जिन्नू दुआ जहाना दा गज सच्चे आशिक माही की आंदे जेड़ी कल होनी ओ होवे अज। बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा या अली हैदर झूले लाल बाबे फजल शाह नूर हर सख्ती हर बला दूर बाबा बोदले बहार तेरा नूर दा दरबार या अली या वली कर भली हर कूचे हर गली हर मैदान या अली जेड़े या अली दे मानी उन्होंने कदे ना आवे पर अभी जो है वो मैं आपको मैंने ज़ियारत करवाई जो बाबा फजल शाह ने और
फ़कीर सैयद पठान ने जो है ये मच लगाई थी और मलंग साहब ने भी क्या शान में जो है वो अहले बैत के और मौला के बोला और उनकी हाल के बारे में। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि ये जो वो जगह थी जहाँ पर वो अक्सर डेरा लगाया करते थे, इसके सामने ये पूरा आगे तक जो है वो लकड़ियों का बहुत बड़ा आप टाल समझ लें या स्टोर समझ लें, जो स्टोर की जाती थी, जो इर्द गिर्द के गांव देहातों से जो है वो काट के यहाँ लाई जाती थी और फिर ट्रेन में चढ़ाकर आगे की जाती थी। ये फ़कीर पठान जो है वो इसके ज़िम्मेदार थे, यहाँ जो थे वो गार्डियन थे, यहाँ जो काम कर रहे थे। इसके अलावा फजल बाबा ने कहा है कि जिसने पहले मेरे पास आना है वो उससे पहले जो है वो यहाँ फ़कीर सैयद पठान के जो है वो हाज़िरी दे फिर मेरे पास आए। तो इस तरह लोग बहुत सी निस्बत भी लेते हैं, जैसे लाल सरकार ने कहा कि पहले मेरे पास आने से पहले बोदले के पास जाओ और हाज़िरी दो और फिर मेरे पास आना। इसी तरह इनका भी ये सिलसिला चलता है। तो बहुत से फ़कीर जो है इनको कंपेयर करते हैं लाल साई से और बोतला बहार से भी, दोनों को कंपेयर करते हैं। यहाँ पर जिस हुजरे में ये खुद रहा करते थे वो हुजरे की हम आपको ज़ियारत करवाते हैं और इसके साथ या क्या लंगर चलता है या उस वक्त चलता था वो भी बताते हैं। सारे जग विच अली वर्गा यारो मुश्किल कशा कोई ना, सारे जग विच अली वर्गा यारो मुश्किल कशा कोई ना, नारा है दर्द ला बंदिया जिंदगी दा वसा कोई ना, नारा है दर्द ला बंदिया। फजल बाबा और फ़कीर पठान जो है यहाँ बैठा करते थे, तो उन्होंने एक लंगर जारी किया। वही लंगर जो फजल बाबा के वही यहाँ पर भी चलता है। सेम दाल चीनी का है और पत्ती है इसमें और मिश्री डाली जाती है। इसके अलावा जो है बड़ी इलायची भी डाली जाती है। मौसम के हिसाब से बहुत अच्छा है कहवा, मगर ये 24 घंटे और पूरे साल के जो है 365 दिन ये चलता है लंगर। इसके अलावा यहाँ पर जो है हर जुमेरात को बाकायदा जो है यहाँ पे खाने का इंतज़ाम भी होता है, जो अभी शाम में होगा। और हमें भी कहा है रुकने के लिए, पर जर्नी ऑफ फेथ की टीम ज़रा जल्दी में, तो फिर कभी हम रिकॉर्ड करेंगे। अभी जो है फजल बाबा जहाँ पे उनका था टेंट था या जो उन्होंने बनाया हुआ था खैमा सा, या जो चार दीवारी में रहते थे जिसको आप हुजरा भी कहते हैं, वो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। मेरे बिल्कुल सामने है, इसको देखते हैं। ये जो है अब इस वक्त तो जो है वो कबूतरों के लिए ये वफ्त कर दी गई ये जगह। किसी ज़माने में यहाँ चबूतरा सा था और ऊपर थोड़ा सा जो है वो उन्होंने हट टाइप का बनाया हुआ था और यहाँ झुग्गी टाइप की, और यहाँ जो थे वो फजल बाबा रहते थे। और यहाँ पर जो है वो पठान यानी कि फ़कीर पठान सरकार जो है वो यहाँ पे रहते थे। दोनों अपनी अपनी इबादत में मशगूल रहते थे और अपने अपने हिसाब से हर चीज़ को किया करते थे। कहा जाता है कि फ़कीर सैयद पठान जो है वो काफ़ी अरसे से जो है वो इनका इंतज़ार कर रहे थे कि उनको रूहानियत में पता लगा कि एक बुज़ुर्ग आएंगे जो इस इलाके की काया पलट देंगे, जो आप ही के जद में से होंगे और आप ही की नस्ल में से होंगे। तो काफ़ी अरसे से जो है वो यहाँ पे मुकीम थे और फजल बाबा का इंतज़ार कर रहे थे। जब वो घड़ी सामने आई और वक्त ने साबित किया सादात को, यानी कि फ़कीर सैयद पठान को, कि फजल बाबा ही वो शख्सियत है जिनका वो सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। फिर दोनों ने मिल के जो है बहुत सारे काम किए इस इलाके वालों के लिए, इस पाकिस्तान के लिए और मुसलमानों के लिए। ना सिर्फ यहाँ मुसलमान आते हैं बल्कि हर फ़िरके का और हर मज़हब का बंदा इनके दरों पर आता है और बिला इम्तियाज़ जो हाजत और ख्वाहिश रखता है वो यहाँ पे पूरी होती है। ये वो जगह है जहाँ पर सादात बैठे, गौर व फिक्र किया और आगे बढ़े, और एक सादात सैयद जो है वो यहाँ पर मुकीम हो गया जिसको हम कहते हैं फ़कीर सैयद पठान। और दूसरे जो है फजल बाबा, उसकी हमने अगली वीडियो बताई। यहाँ कुछ पोर्शन है फजल बाबा का जो आप गुजारा उन्होंने, वो हमने बताया। इसके अलावा अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। यहाँ पे इस वक्त हम फजल बाबा का वो बहुत इम्पोर्टेंट जो मौज़ा है यहाँ, जो उन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया और जुल्म की बेस पर जो है वो फिर अपने आप को जो है वो
बिल्कुल इस दुनिया से ला ताल्लुक़ कर लिया, वो सिलसिला जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ। जब वो यहाँ फ़कीर सैयद पठान के साथ रह रहे थे और यहाँ पे बहुत सारे मौज़े भी होना शुरू हो गए थे, तो बहुत सी ऐसी आपकी ख्वाहिशात होती हैं जो कभी ना कभी शैतान जो है वो कहीं ना कहीं किसी तरह से जो है वो अवेयर करने की कोशिश करता है। तो यहाँ जो है वो अफजल शाह बाबा ने जो है यहाँ पर जो है वो अपने ऊपर ख़ुद जुल्म किया, और वो जुल्म जो है जब भी आप यहाँ आएंगे आपको लोगों की ज़बानी पता लग जाएगा। वो जुल्म जो है वो यहाँ पे अपने ऊपर उन्होंने किया। वो जुल्म मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो हिम्मत वाले थे, वो दलेर थे, वो बहादुर थे, जिन्होंने वो एक्ट किया और एक्ट करने के बाद अपने आप को उस ख्वाहिशात से परे कर लिया और अपने आप को उस चीज़ से दूर ले गए और सिर्फ लौ लगाई अपने जद के सिलसिले को और अपने उस मिशन को जो मौला अली ने जो है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया था। यानी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली के कंधों पे वो जो वज़न डाला था इल्म का और बाकी चीज़ों का, वो लेकर जो इन्होंने आगे इस इलाके में चीज़ें फैलानी थी और जो रास्ते बनाने थे आज, और हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, उस लेवल तक पहुंचाने के लिए उन्होंने जो खिदमत की वो सर चढ़कर इस इलाके में बोलती है। और बच्चे बच्चे की ज़बान पर उनका ये सेक्रीफाइस जो उन्होंने किया ये भी मौजूद है और उनके मौज़ात भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। मैं इस वक्त आया हुआ हूँ फ़कीर वाली में, बाबा फ़कीर ख़ान पठान के दरबार पे। जी, तो ये भाई बैठे हुए हैं, ये हमारे को कसीदा सुनाएंगे। जी भाई, आपका क्या नाम है? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल। तो माशाल्लाह, आप क्या सुनाना चाह रहे हैं? कारदा मौला अली की शान कसीदा सुनाओ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली अली ते आखदा जग सारा, अली कहण दा मैनू नहीं वल आया, जिन्नू वल आया वो वली होया, अली लैके रहमत दी छल आया। मुश्किल उस दी आना आसान हो गई, बूए अली दे जेड़ा भी चल आया। सारे जग विच अली वर्गा यारो मुश्किल कशा कोई ना, सारे जग विच अली वर्गा यारो मुश्किल कशा कोई ना। नारा है दर्द ला बंदिया, जिंदगी दा वसा नारा है दर्द ला बंदिया, जिंदगी दा वसा कोई ना। पीर मन ले अली नू तू, जे तू जन्नत नू जाना है। पीर मन ले अली नू तू, जे तू जन्नत नू जाना है। होवे मुनकर अली दा जो, ओदे वर्गा कना कोई ना। होवे मुनकर अली दा जो, ओदे वर्गा कना कोई ना। नारा है दर्द ला बंदिया, जिंदगी दा वसा कोई ना। ओ लखां तस्बीहां सजदे कर, तेथों रब ने मनाउणा। लखां तस्बीहां सजदे कर, तेथों रब ने मनाउणा।
फतेह देवे हक मैं सरकार जो 95 जो चलिया तो अपना उधर 40 चौकी पर जा रहा था, वो उधर 96 चौकी के करीब गया तो मैंने कहा बाबा जी को या अल्लाह बाबा जी को मिला दो, तो या अल्लाह ने उधर बाबा जी को मिला दिया। फिर अपने अब्बा जी को जाकर कहा, बाबा जी सलाम देते थे। ठीक है जी, सही। ते ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ 7 ਸਾਲ ਤੇ 7 साल का अच्छा। मैं सरकार 7 साल का था जो बाबा जी मैनू मिल रहे थे उदों 39 ढोडियां वाली मियाँ सतार। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी। मैं अपने अब्बा जी ने कहना बाबा जी मैनू राज मिले थानू सलाम दुआ दे रहे थे। उन्होंने आख्या वालेकुम सलाम, तू तो यार चंगा बंदा है। सलाम ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਕਾਬਲ ਚੋਂ। ਕਾਬਲ ਚੋਂ ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਊਠ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਥੋਂ ਖਿੱਚੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਤਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਕੀਰ ਇਧਰ ਆ ਜਾ ਹੈ ਕਰਨੇ ਕਤਲ ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਧਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਪਿੱਛਾ ਭੌਂ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜਾਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾਓ ਫਕੀਰ ਵਾਲੀ ਜਾ ਕੇ 100 ਕੁੱਤਾ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ 3-4 ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਲਾਮ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। तो ਜਦੋਂ 100 ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗਏ। ਆਹੋ, ਤੇ 100 ਚੋਂ 1-2 ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮਗਲੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਕੀਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਫਕੀਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਥੋਂ ਰੂਣਾ ਬਾਹਰ ਚੋਂ ਡਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਏ, ਫਿਰ ਦਫਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲੇ ਦਫਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬੇ ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਕੀਰ ਮਲੰਗ ਕੋ ਲੈ ਆਓ। ਫਕੀਰ ਮਲੰਗ ਆਪਣਾ ਰਫੀਕ ਮਲੰਗ ਕੋ ਲੈ ਆਓ। ਰਫੀਕ ਮਲੰਗ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਡਾਂਗ ਖਿੱਚ ਲਈ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਰਾਂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਨਾ ਵੇਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੁਲਫੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਫੇਰੀ ਲਾਉਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ ਖਜੂਰ ਕੋਲ ਇੱਧਰੋਂ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਛੋਲੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਨਿਊ ਹੈ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਛੋਲੇ ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੂਥੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ 6-7 ਨਿਆਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਦੇ ਲੈ ਜਾ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਜਾ ਲੈ ਜਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਉਦਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ। सही है। ਤੁਹਾਡਾ नाम है आशिक अली। आशिक अली साहब से हमने बातें की और अचानक ही आ गए हमें देखकर। और अचानक नहीं, मैंने पता लग जाता, मैंने फोन किया उन्होंने। अच्छा। अपने मेहमान आए आ जाओ। सही। हाँ, मैं गेड़ा कढ़दा ना हुण। जी जी जी। हाँ, उतले गेड़े मैं फिर आ जाना इतने, उतले गेड़े फिर आ जाना इतने, शाम तक इदा ही चलना। सही। हाँ, कुल जिन्ने दरबार ने सारे ते मेरी ड्यूटी सारे आ साइकिल चला। इस गड्डी से मैं यजमान भी गया पीर भोले शाह को, मैंने देख के आते और फजल शाह का मलंगा आ गया। मैं क्या आ गया, मैं क्या इन्हें आना है शेर ने। उन्हें आख्या तू शेर है, तेरी माँ ने शेर जमया। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, अल्लाह सलामत रखे और आप खुश रहे, आपकी दुआएं। ये तो सरकार कराची आ खड़ी है, जी, जी। बाहरले मुल्कों में आउणगे तो ये मलंग इतों फड़ेगा। बंदा तो मैं तुहाडे तो कमजोर हाँ, लेकिन तुहानू मैं एक बार चुपांगा जरूर इंज करके। ठीक हो गया। बिल्कुल। इतने बड़े बड़े साहां मैं फड़ छड्डिया, जी जी जिन्हों ने संगल पाए होंगे वड्डे वड्डे, जी जी। वो आंदे आ साडा मलंग साइकिल वाला हुणे नप्पेगा इनू। हाँ जी, ओके जी। ये पावर नाल बोलिया जांदा, अंदर कुछ होवे ते बोलदा, सही बोलदा है ना। जी जी। हाँ, चले मैं फिर वो जी जीरो लैंड उतों मैं निका जा चलता रहा। हिंदुओं की पावर नहीं थी, मेरे हाल उंगल भी कर लिया। सही। मैं आना तुहाडी उंगल कट दांगा जे मेरे हाल करोगे। मेरा आबा रोटियां पकाउंदा हुंदा सी, मैं उत्थे बकरियां चारदा रहा। सही हो गया। ये दरवेश शुरू का बनाया, मैनू निके जे नूं चलाया। ਜਦੋਂ मैं बागड़ा खेडदा हुंदा ना, जी जी। इधर पीर ने वो 21 ਦੇ ਵਿੱਚ जी। वो कहण लगे
ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੜਾ ਖੇਡਣ ਡਿਆ ਨਾ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਕੀਰ ਵਾਲੀ ਨੱਪਣਾ। ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਏ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਇੱਥੇ ਫਕੀਰ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਪ ਲੈਣਾ ਵਾਂ ਤੇ ਵਾਕਈ ਮਲੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। बहुत शुक्रिया। ਤੇ ਸਰਕਾਰ यहाँ पर ये फजल बाबा के साथ जो है वो दोनों रहने लगे और इनका जो है वो एक इशू हुआ। इनके जो था वो अपेंडिक्स का इनको इशू हुआ और वो काफ़ी इधर उधर हकीमों को दिखाया, वो ठीक नहीं हो रहा था। तो फजल बाबा को पता लगा, फजल बाबा ने जो है वो इनको जो है वो उस बीमारी से शिफा दिलवाई और जैसे बीमारी से शिफा दिलवाई ये और एक दूसरे के करीब आ गए और एक दूसरे के बग़ैर ना रहने लगे और एक दूसरे का साथ। अक्सर जो है फजल बाबा यहीं रहते थे और फ़कीर पठान के साथ जो है मिल के इबादत और रियाजत में मगन रहते थे। यहाँ हुजरा था, हुजरे में ही सो जाया करते थे। ये जो है फजल बाबा को फिर इन्होंने अपनी असलियत बताई कि मैं भी सादात के ख़ानदान से हूँ और जो है वो काज़मी सैयद ये कहलाए और उसके बाद जो है ये और राब्ता बढ़ता गया। इसी तरह जो है ये इन्होंने कई साल जो है दोनों ने मिल के इस जगह पे गुजारे। उसके बाद जो है फजल बाबा जो है वो यहाँ से जहाँ उनका अपना मुकाम है वहाँ पर चले गए और वहाँ पे अपनी रिहाइश रखी और ये अकेले हो गए। फिर ये अपनी इबादत में मशगूल थे, वो अपनी जगह पे इबादत में मशगूल रहते थे। कभी कभी फजल बाबा जो है वो इनके पास आ जाया करते थे और ये भी कभी उनके पास चले जाया करते थे। तो इसी तरह कई सालों के बाद जो है तकरीबन फजल बाबा से साल 2 साल पहले जो है इनकी जो है पर्दा हुआ और फजल बाबा ने इनको जो है वो कब्र मुबारक में जो है वो लिटाया और निशान जो है वो पहले ही बना दिए थे फजल बाबा ने। ये जो आप जितनी भी 4 दीवारी देख रहे हो अंदर वाली, ये फजल बाबा ने इनकी हयाती में जो है वो इनको निशान लगा के दे दी थी कि जब भी तुम इस दुनिया से पर्दा करोगे तुम्हारा घर जो है वो आखिरी घर यही बनेगा। तो जब इन्होंने पर्दा किया, इनका पर्दा भी यहाँ से आगे आप जाएँ तो हारूनाबाद है, हारूनाबाद में जो है वो इन्होंने वसाल पाया और वहाँ से जो है वो सिंपल से डाले में जो है उठाकर इनकी डेड बॉडी को इधर लेकर आए और यहाँ पे इनको दफनाया। ये वो किस्से हैं, ये वो बातें जो मैंने लोगों की ज़बानी सुनी और जिन लोगों ने देखा भी और जिन लोगों ने जब हो रहा था अपनी आंखों से देखा या उस चीज़ में वो शामिल भी थे। ये वो सैयद है जिन्होंने गुमनाम ज़िंदगी गुजारी और आज तक गुमनामियत की जो है वो दौर में चल रहे हैं। मरने के इनकी इबादत, इनकी रियाजत ने इस फ़कीर वाली पर और 4 चांद लगाए क्योंकि ये बिल्कुल स्टार्टिंग में था। पहले ये गांव था, उसके बाद ये नया जो है वो शहर बना है फ़कीर वाली। ये आप जब भी आए इनकी ज़ियारत ज़रूर करें। आए हम भी ज़ियारत करते हैं।
वालेकुम। अभी हाज़िरी दी है हमने और वाकई दिल दुखता है, दिल रोता भी है। कैफियत ही कुछ ऐसी है। ये वो सैयद हैं जो गुमनाम सैयद हैं। इनको कोई नहीं जानता ये कहाँ से आए और इनका क्या शजरा नसब है। बस इन्होंने अपने अमल से, अपनी रियाजत से, अपनी इबादत से और अपने खिदमत से जो है ये ज़ाहिर किया और ये बताया कि वाकई ये सादात के ख़ानदान से और कोई ज़्यादा पुरानी शख्सियत नहीं है। ये तकरीबन इनको जो है इस दुनिया से पर्दा किए हुए तकरीबन 26-27 साल से ज़्यादा नहीं हुए। ये वो साथी हैं जो फजल शाह के साथ रहे, बल्कि फजल शाह को ही इन्होंने जो है यहाँ पर अपने पास रखा और उनकी खिदमत की और उसके साथ साथ ये उनसे पहले क्या कर रहे थे ये हमने आपको बताया और उसके साथ साथ यहाँ पर अब ये क्या कर रहे हैं और इतनी गुमनाम जगह पे और एक छोटे से बाज़ार या छोटा सा एक इनका जो हाथा है वो लिए बैठे हुए हैं और किसी और को इन्होंने और ज़्यादा बुलंद कर दिया और ज़्यादा शोहरत में पहुँचा दिए। यहाँ लोग आते हैं, मन्नतें मुरादें तो मांगते ही हैं, इसके अलावा जुमला जितनी भी सादात के दर पर आप आते हैं वो खिदमत करते हैं। सादात का एक ही काम है देना और सिर्फ आपको देते हैं और आपकी जो भी मनाजात होती हैं, हाजात होती हैं वो दे रहे होते हैं। ये वो सैयद हैं जिन्होंने कई अरसा जो है वो गुमनाम ज़िंदगी गुजारी और अब आखिर में जो है वो मरने के बाद अपना जलवा अफरोज़ हुए। क्योंकि सादात जब पैदा होते थे जिस ज़माने के ये हैं, उस ज़माने में जब इनके आबा अजदाद ने जो है वो मदीना छोड़ा, यहाँ आगे बढ़ते गए और इमामों पे जुल्म होता गया, उनकी जितने भी आगे बच्चे बढ़ते गए वो गुमनाम ज़िंदगी की तरफ चलते गए। दिल में वो रखते थे कि वो सादात हैं और वो एक ऐसे मिशन पर और ऐसे कॉज पर जो है वो उनको मुतय्यन होना है आगे जाकर बड़े होकर। तो उसी चक्कर में जो है वो सीखते भी थे वो इल्म और वो सब चीज़ें। जब एक वक्त आता था उनको उस घर से, उस जगह से, उस मुल्क से, उस खित्ते से जो है वो निकाल दिया जाता था और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें सहते हुए अपने उस मुकर्रर मुकाम पे पहुँचते थे जहाँ पर उन्होंने जो है वो अपना क़याम करना होता था और वहाँ पर अपनी इबादत और रियाजत से आगे फ्यूचर के काम जो है वो निभाने होते थे। क्योंकि कुरान में खुला जिक्र है जो कहा गया है कि वली जो है वो अल्लाह का दोस्त होते हैं। वो कैसे दोस्त हैं ये वो राज लेके उसका चलते थे और अपनी उम्र में वो चीज़ इतनी फैलाते थे अपने अमल से, अपने रुतबे से और अपनी जो है वो खिदमत से और अपने जो है वो इल्म से, जिससे जो है वो लोग इनके गर्विदा आहिस्ता आहिस्ता होने लगते थे। और उसके बाद जो है जब ये पर्दा कर लेते हैं तो लोग जो है वो इनके दरों पर आके अक्सर इन्हीं से मांगते हैं। अफसोस होता है मुझे कि लोग जो है वो सिर्फ दुनिया मांगते, दीन और आखरत नहीं मांगते। ज़ियारत की वाकई दिल दुखा कि ये वो सादात हैं जो कई साल पहले जो है इनके आबा अजदाद कहीं से निकले और आज तक ये ऐसे सादात जो है वो दर बदर होते रह रहे हैं। हमारी नज़र में वो दर बदर है मगर वो अपना एक काम कर रहे हैं, वो अपने एक मिशन को लेके चल रहे हैं जहाँ तक वो इंसानियत में वो खिदमत और वो पैगाम खुदा का पहुँचा रहे हैं जो हजूर ने जो है वो मौला कायनात हज़रत अली को दिया और उसके साथ उनकी औलाद ने वो लिया और जब तक उनकी आल चलती जा रही है वो अमल से जो है वो हिकमत से और जो इल्म है वो फैलाते जा रहे हैं ताकि लोगों की हिदायत का सबब बन सके। और आखिरत में जब खुदा बंदे से पूछे कि हिदायत मिली तो बंदा इनकारी ना हो कि हमें हिदायत नहीं मिली। ये वो हिदायत का सरचश्मा है जो आज हर किसी के सर चढ़ के भी बोलता है और बहुत से लोग हैं जो इन्हें तस्लीम करते भी और नहीं भी करते। ये हमारे अपनी ज़ातियात है बट इन्होंने जो काम करना था वो किया और किसी की अप्रिशिएशन इनको नहीं चाहिए थी और किसी की तारीफ़ के कायल नहीं थे। सिर्फ ये उसी की तारीफ़ करते थे जिसके वो हैं और जिसी की तरफ इन्होंने जाना है। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर और लाइक ज़रूर करना करिएगा, भूलिएगा नहीं। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद।